हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं मराठी अक्षर भारती वर्कबुक स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 4 जीआईपी रेलवे के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हम चैप्टर 3 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जीआईपी रेलवे, इट मीन्स ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ये जो चैप्टर है वहाँ पर मुंबई से लेकर ठाणे तक जो फर्स्ट ट्रेन चली थी उसके बारे में हमें बताया गया है। तो हम बढ़ते हैं हमारी कृति की तरफ, तो जिसमें सबसे पहले दिया है उतारा क्रमांक 1, तो जिसमें हमें करना है आकृती बंद पूर्ण करा। भारतातील पहिल्या रेल्वेच्या उद्घाटनाची पूर्वतयारी। इंडिया में जो सबसे फर्स्ट ट्रेन चली थी उनके इनॉग्रेशन के पहले क्या क्या तैयारी की गई वो आपको यहाँ पर बताना है। तो 10 मोठे खोलीवजा डब्बे, पाना फुलांचे हार, तोरणे, निशाणे लावून सजवले। इंजिनावर इंग्रजाचे मोठे निशाण फडकवले। डब्यात गादीच्या खुर्च्या व कोच यावर रेल्वेचे डायरेक्टर व इतर नगरशेठ विराजमान झाले। 5 वाजला शिटीच्या कर्णा फुंकून प्रवास सुरू झाला। नेक्स्ट हमारा आता है लोकांच्या मते हेच प्राणी गाड़ी ओढ़तात। तो लोगों के हिसाब से यही जो एनिमल्स हैं वो ट्रेन को खींचते हैं, या फिर क्योंकि पहले क्या चलता था, बुल्लक कार्ट्स ये सब चलते थे, तो ये जो प्राणी हैं वही गाड़ी को धक्का देते हैं। तो कौन कौन से प्राणी वो थे? बैल, रेडा आणि घोडा। इसके बाद में है या दोन गोष्टीचा मेळ करून इंग्रजींनी वाफेला गाड़ी उड़ायला लावलो। ये दो चीज़ों को मिलाकर जो स्टीम बना था उसी से ब्रिटिशर्स ने ट्रेन को चलाया था। तो क्या वो दो चीज़ें थी? विस्तव आणि पाणी। इसके बाद है रिकाम्या जागी योग्य पर्याय लिहून वाक्य पूर्ण करा। तो भारतात सर्वात पहिली रेल्वे मुंबई येथून सुटली। कहाँ से? मुंबई से। वाफेच्या जोरावर 10 डब्यांची मालका चालली होती। किसके हिसाब उस पर चल रही थी? स्टीम पे, क्योंकि पहले जो हमारा था वो क्या था? स्टीम इंजन था। तो इसके बाद में हमारा आता है चौकटी पूर्ण करा। रेल्वे असावी म्हणून उठाव करणारे सर जमशेदजी जीजीभाई, जगन्नाथ नाना शंकर शेठ। इंडियन पेनिन्सुला रेल्वे धावलेली ठिकाणे मुंबई ते ठाणे। रेल्वे धावण्याच्या मुहूर्ताचा दिवस व साल कौन से दिन और कौन से ईयर में हुई थी? सबसे पहले तो सोमवार 18 अप्रैल सन 1853। जीआईपी रेल्वे म्हणजे, जीआईपी रेल्वे किसका शॉर्ट फॉर्म है? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसके बाद में हमारा आता है स्वमत, दैट इज पर्सनल रिस्पॉन्स। आगगाडी पहिल्यांदा धावली तेव्हा तुम्ही हजर होता, अशी कल्पना करून तुम्हाला काय वाटले ते लिहा। जब ट्रेन सबसे पहले रन हुई तब वहाँ पर आप भी मौजूद थे, ऐसे आपको इमेजिन करना है और आपको यहाँ पर आंसर है वो लिखना है। त्या दिवशी काहीतरी आगळे वेगळे पाहायला मिळणार, कुछ अजीब सा देखने को मिलेगा, म्हणून मी मित्रांबरोबर तिथे हजर होता, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर प्रेजेंट था। त्या दिवशी आगगाडी म्हणजेच रेल्वे पहिल्यांदा धावणार होती। उस दिन ट्रेन मतलब जो रेलवे है वो सबसे पहले चलने वाली थी। हा सोहळा पाहायला तिथे लोकांची गर्दी झाली होती। ये जो सोहळा था, ये जो फंक्शन था उस देखने के लिए वहाँ पर बहुत लोग की गर्दी हो गई थी। बरोबर 5 वाजता आगगाडीने कू असा कर्णा फुंकला आणि काय आश्चर्य, ती गाडी भक भक फक फक असा आवाज करीत जागेवरून हलली आणि पुढे निघाली। एग्जैक्ट 5 बजे गाड़ी ने कू की आवाज़ दी और जो गाड़ी है वो भग भग फक फक ऐसे आवाज़ करके आगे निघाली, मतलब आगे चली। माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच बसेना, मेरी आंखों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं काहीतरी जादू पाहत आहे, मुझे ऐसे लगा मैं कोई मॅजिक देख रहा हूँ, असंच मला वाटलं। मला कमालीचे नवल वाटले, मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ।
विस्तव व पाणी यांच्या सहाय्याने गाड़ी ओढ़ली गेली। विस्तव और पानी के हिसाब मिलाकर उसकी हेल्प लेकर जो गाड़ी है वो चली, हे मग मला समजले। तेव्हा या शोधाचे मला मोठे आश्चर्यच वाटले। उसके बाद मुझे ये समझ में आया और ये जो इन्वेंशन था उसका मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। रेल्वे कारभार्याने लोकांना पटवण्यासाठी या गोष्टी सांगितल्या। तो जो लोग थे वो गाड़ियों में ट्रेन में बैठते नहीं थे, तो उन्होंने क्या बताया उनको इसके लिए? आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, कोई रिस्क नहीं है ट्रेन में बैठने से। प्रवास लवकर व सुखरूप होतो। जो हमारी ट्रैवलिंग है वो जल्दी होती है और आराम से भी होती है। लोकांनी पसरवलेल्या अफवा, जो लोग थे उन्होंने क्या अफवाहें फैलाई? वाफेची गाडी इंग्रजाची विलायती भूताटकी आहे। मुंबईला नव्या इमारती व पूल बांधताना त्याच्या पाण्यात माणसांना जिवंत गाडण्यासाठी त्यांना फूस लावून नेत आहेत। लोकांची प्रतिक्रिया, लोगों के रिस्पॉन्स क्या थे? ठाणे मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले की घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून धाय मोकलायची। सफर करून परत आले की चौकशी करण्याचे धोडके भोवती जमायचे। ठाणे मुंबई प्रवासाचा वेळ बैलगाड़ी तब्बल 1 दिवस, आगगाड़ी ने अवधा 1.25 तास। बैलगाड़ी से जाएंगे तो पूरा दिन लगता था और ट्रेन से जाएंगे तो 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। डंका वाजवला गेला, क्या अनाउंसमेंट हुआ? दर मानशी 1 रुपया इनाम, मुफ्त प्रवास, यानी कि हर एक इंसान को 1 रुपये का इनाम मिलेगा और जो ट्रैवलिंग है वो भी फ्री में होगी। नेक्स्ट कृती 2, रिकाम्या जागी योग्य पर्याय लिहून वाक्य पूर्ण करा। सो रेल्वेकडे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी इनाम ठेवले। लोग ट्रेन में बैठने को रेडी नहीं होते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? इनाम दिया। मुहूर्तावर निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली। जो मुहूर्त पे जो फर्स्ट ट्रेन थी वो मुंबई से निकलकर ठाणे पहुंचकर वापस मुंबई में रिटर्न अच्छी तरह से आ गई थी। नेक्स्ट है कारणे लिहा, मतलब गिव रीजन। रेल्वेचा प्रवास धोक्याचा नाही, हे पटवण्यासाठी रेल्वेच्या कारभार्याने खूप आटापिटा केला। कारण वाफेच्या गाडीत बसायच्या लोकांना धीर होईना। क्यों? क्योंकि जो स्टीम की जो ट्रेन थी उसमें लोगों को बैठने की हिम्मत नहीं थी। इंग्रजांनी देऊ केलेली मुंबई ठाणे रेल्वे प्रवासाची इनामे काही दिवसांनी बंद करण्यात आली। कारण जो इंग्लिश लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो उन्होंने ट्रेन में प्रवास करने के लिए, ट्रेन में सफ़र करने के लिए जो इनाम रखा था वो थोड़े दिनों में बंद कर दिया। क्यों? कारण लोकांचा धीर चेपला व लोकांची जाण्यासाठी गर्दी होऊ लागली। क्योंकि जो लोगों की हिम्मत होने लगी और ट्रेन में जाने के लिए भीड़ भी बढ़ गई थी, तो इसलिए उन्होंने इनाम है वो बंद कर दिया। चौकटी पर पूर्ण करा, ही दवंडी पिटण्यात आली, ये अनाउंसमेंट हुआ। दर मानशी 1 रुपया इनाम आणि ठाणे ते मुंबई येणे जाने मुफ्त। हर इंसान को 1 रुपये का इनाम भी मिलेगा और मुंबई से ठाणे तक आना जाना भी फ्री में। लोकांमध्ये याचे पिक आले, कंड्या व अफवा। मुंबई ते ठाणे नेऊन परत आलेल्या ह्या लोकांनी आपले अनुभव सांगितले। सरकारी कचेरीतले कारकून, पेढीवरचे गुमास्ते, इन्होंने अपना क्या बताया? एक्सपीरियंस बताया। इनामे बंद करून ही चालू केली। टिकटें, अब जो पहले इनाम देते थे वो अब बंद कर दिया और क्या चालू कर दिया? टिकट, यानी ट्रेन में सफ़र करने का अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, स्वमत, इट मीन्स पर्सनल रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट पर्सनल रिस्पॉन्स इज, वाफेवर पहिली गाडी चालताना पाहून बग्ग्याची मनोवस्था काय झाली असावी अशी कल्पना करून तुमच्या शब्दात लिहा। तो जो सबसे पहले स्टीम पे जो गाड़ी चली थी, ट्रेन चली थी, उसको देखकर बग्ग्याची क्या मन में क्या हुआ होगा उनको, ऐसा आपको इमेजिन करके लिखना है। आतापर्यंत लोकांनी बैल, रेडा किंवा घोडा हे प्राणी गाडी ओढताना पाहिले होते,
जेव्हा GIP रेल्वे रुळांवरून वाफेच्या शक्तीने चालताना लोकांनी पाहिले असेल तेव्हा त्यांना ती जादू वाटली असावी. अशक्य गोष्ट घडताना पाहून त्यांच्या मनात हा काहीतरी परदेशी जादूटोण्याचा प्रकार असावा असे वाटत असेल. ही भुताटकी घडत आहे असे समजून ते खूप आश्चर्यचकित झाले असतील. त्यांच्या मनातील अंधश्रद्धेला उधाण आले असावे. अब तक जो लोग थे उन्होंने बैल को, घोड़े को, इन सबको ही गाड़ी खींचते हुए देखा था. तब जब रेलवे ने सबसे पहले स्टीम पर गाड़ी चलाई थी तब लोगों ने देखा होगा तो उनको क्या लगा होगा कि ये जादू है. ये जो ऐसी जो चीज़ थी वो इम्पॉसिबल चीज़ थी जो लोगों के मन में आया होगा. उनको ऐसा लगा होगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनका कोई जादू टोना है, उनका कोई काले जादू है. ऐसे समझ के लोगों को बहुत आश्चर्यचकित हुआ. नेक्स्ट पर्सनल रिस्पॉन्स इज स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांवर असलेल्या अंधश्रद्धांच्या प्रभावासंबंधी तुमचे विचार स्पष्ट करा. जब हमारी कंट्री फ्री नहीं थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी, उस टाइम पर जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे. तो इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शिक्षणाचा प्रसार झालेला नव्हता. अब शिक्षा नहीं थी, स्प्रेड नहीं था, एजुकेशन नहीं थी लोगों के पास. लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजलेला नव्हता. जो साइंटिफिक तरीके से उन लोगों को चीज़ देखनी समझ नहीं आती थी. अज्ञान व दारिद्र्य यांमुळे भारतीय लोकांवर अंधश्रद्धेचा खूपच पगडा होता. एक तो उनके पास में वो अज्ञान थे, उनके पास में नॉलेज नहीं थी, और एक वो गरीब थे. ऐसे होने पर लोगों को जो अंधश्रद्धा है वो उन पर ज़्यादा ही हावी हो गई थी. आजारी पडलेल्या माणसाला डॉक्टरी उपचार करण्यापेक्षा तांत्रिक मांत्रिकाकडे नेण्याची पद्धत होती. अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास में नहीं लेकर जाते थे, वो कहाँ लेकर जाते थे, कोई तांत्रिक के पास में लेकर जाते थे. अंधश्रद्धेच्या या प्रभावामुळेच इंग्रजांनी सुरू केलेली पहिली आगगाडी ही विलायती भुताटकी आहे अशा अफवा फैलावल्या गेल्या. तो इसकी वजह से जब ब्रिटिशर्स ने पहले ट्रेन चालू की तो लोगों ने क्या अफवाह फैलाई कि ये कोई ब्रिटिशर्स का काला जादू है जो लोगों ने हमारे देश पर कर रहे हैं. बैल घोड्याशिवाय गाडी चालते कशी याची नवल लोकांना वाटले. बैल के अलावा या घोड़े के अलावा गाड़ी कैसे चलेगी, ऐसे लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ. स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाचा प्रसार झपाट्याने होऊन अंधश्रद्धेचा प्रभाव कमी कमी होत गेला. और जब हमें फ्रीडम मिली तब शिक्षा स्प्रेड हुई, एजुकेशन स्प्रेड हुआ. तो उसकी वजह से लोगों में जो सुपरस्टिशियस थे, जो अंधविश्वास थे, वो थोड़े थोड़े कम होने लगे. नेक्स्ट हमारा आता है उतारा क्रमांक 3. तो पुढील उताऱ्यांच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार आकृती करा. आकृती बंद पूर्ण करा. सपाटीचा रेल्वे रस्ता तो इथपासून मतलब कहाँ से था, खंडाळ्यापासून कहाँ तक, पुण्यापर्यंत. खंडाळा व पुण्याच्या मध्ये ही 2 स्टेशने होती. खंडाला और पुणे के बीच में कौन सी 2 स्टेशनें थी, खड़की, तळेगाव. इसके बाद में आता है खंडाऱ्याहून या साधनाने प्रवाशाने घाटाखाली खोपोलीपर्यंत आणायचे. पालख्या, डोलिया, खुर्च्या, बैलगाड्या. इसके बाद आता है साखळी पूर्ण करा. उतार्यात आलेली 6 स्टेशनाची नावे, पैसेज में आए हुए 6 स्टेशंस के नाम लिखने हैं आपको. तो मुंबई, कर्जत, खंडाळा, खड़की, तळेगाव आणि पुणे. इसके बाद आता है चौकटी पूर्ण करा. घाट उतरणीची सुखसोयीनी सरबराई पाण्याचे कंत्राट घेणारे करशेठजी, जमशेठजी. हा घाट पोखरण्याची योजना बोरघाट पोखरण्याची योजना इथून सुरू केली गेली कर्जत पडसधरी पासून. सपाटीचा रेल्वे रस्ता पूर्ण झाला तो महीना फेब्रुवरी सन 1858. इसके बाद हम बढ़ते हैं स्वमत, दैट इज़ पर्सनल रिस्पॉन्स. रेल्वेचा शोध देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणारा ठरला. तुमचे मत लिया. रेलवे का जो इन्वेंशन हुआ था, जो स्टार्ट हुई थी, उससे हमारा जो देश है वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस हुआ.
इस पे आपको अपने विचार लिखने हैं। तो रेल्वे ही भारताची रक्तवाहिनी आहे, लाईफलाईन बोलने लगे हम रेल्वे को। एकाच वेळी असंख्य माणसांना प्रवास घडवणारी रेल्वे ही भारताला वरदान ठरली आहे। एक साथ में बहुत सारे लोग हैं वो एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसी जो रेलवे है वो भारत के लिए क्या हुई, बोन साबित हुई, वरदान साबित हुई। विविधतेमध्ये एकता असणाऱ्या भारतीय मनाला जोडणारा रेल्वे हा दुवा आहे। लोकांच्या हितासाठी निर्माण झालेली ही रेल्वे सेवा भारतातील गौरवातील गरीब माणसाला आर्थिकदृष्ट्या परवणारी आहे। एवढे स्वस्त प्रवासाचे साधन भारतात कुठेच उपलब्ध नाही। दररोज लाखो माणसे या रेल्वे सेवेचा लाभ घेत असल्यामुळे करोडो रुपयांची उलाढाल दररोज होते। त्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली आहे। फक्त प्रवासी नव्हे तर नित्य नेमाने मालवाहतूकही केली जाते। म्हणून रेल्वेचा शोध हा भारताची आर्थिक प्रगती साधणारा ठरला आहे। नेक्स्ट स्वमतीस, तुमच्या मते रेल्वे प्रवासाचे असलेले फायदे व तोटे सविस्तर लिहा। आपके हिसाब से जो रेलवे से हम ट्रैवल करते हैं उसके जो फ़ायदे और उसके जो नुकसान वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ़ायदे। तो रेल्वे प्रवासाचे फायदे, एका वेळी एक गाडीतून हजारों माणसे प्रवास करतात। एक साथ में एक ही गाड़ी में बहुत सारे लोग साथ में ट्रैवल करते हैं। भारतात पसरलेले रेल्वेचे जाळे पाहता एका दिवशी करोडोनी माणसे प्रवास करू शकतात। भारत में इतने सारे जो रेलवे रूट्स हैं उसको देखकर एक दिन में करोड़ों लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं। त्यामुळे अर्थव्यवस्था चांगली राहते, उससे हमें जो पैसा मिलता है तो हमारी जो कंट्री है वो इकॉनॉमिकली फिट रहती है। रेल्वेमध्ये प्रवाशांसाठी सुख सुविधा आहेत। अब जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए सारी सुख सुविधाएं वहाँ पे ट्रेन में उपलब्ध हैं। आहार, निद्रा व इतर दैनंदिन गरजा पुरवणारी रेल्वे सेवा आरामदायी व स्वस्थ आहे। ट्रेन में हमें खाना मिलता है, नींद सोने के लिए हमारे बेड्स होते हैं जो स्लीपर्स होते हैं, और जो भी हमें बेसिक नीड्स होती है वो वहाँ पर हमें मिल जाती हैं। तो उनका जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ही अच्छे से होता है। तो देशाच्या कानाकोपऱ्यात रेल्वे मुळा जाता येते। देश के हर कोने में हम ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं। अब हम लिखते हैं इसके तोटे। तोटे मीन्स नुकसान क्या है। भारताची लोकसंख्या पाहता त्या प्रमाणात रेल्वे गाड्यांची संख्या मर्यादित है। भारत की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रेलवे की जो संख्या है वो कम है। त्यामुळे फार दिवस आधी आरक्षण करावे लागते। इसकी वजह से हर दिन आधा ही रिजर्वेशन हो पाता है जितने लोग करते हैं। संकट काळामध्ये रेल्वे सेवाची तितकाशी उपयोग ठरत नहीं, और जो अगर इमरजेंसी है तो उसमें ट्रेन बेनिफिशियल नहीं होती है। आजारी माणसाला प्रवास करने अशक्य है। जो बीमार लोग हैं वो ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, कारण रेल्वेमध्ये आरोग्य सेवा नाही, क्योंकि आरोग्य सेवा रेल में नहीं है। तसेच रेल्वे सुरक्षा व्यवस्था अपूरी है। जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है वो भी पूरी नहीं है। शिवाय रेल्वे माणसाच्या दारात उपलब्ध नहीं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भाषा अभ्यास। तो पुढील वाक्य प्रकार ओळखा। आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताने हैं। दररोज व्यायाम करावा, डिक्लेरेटिव दैट इज विधानार्थी। दररोज अभ्यास कर, आज्ञार्थी वाक्य दैट इज इंटरोगेटिव। पुढील वाक्य कसातील सूचनेप्रमाणे बदला। दररोज व्यायाम करावा आज्ञार्थी करना है, तो दररोज व्यायाम कर। दररोज अभ्यास करावा विधानार्थी करना है, तो दररोज अभ्यास करावा। इसके बाद में आता है पुढील वाक्य प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। मेक सेंटेंसेस। तो दवंडी पिटणे, जाहीर करणे मतलब अनाउन्समेंट करणे। ग्रामसभा घेण्यासाठी सरपंचांनी गावात दवंडी पिटवली। नेक्स्ट है रवाना होने, निघून जाने मतलब चले जाना। सो सेंटेन्स इज ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी भारतीय खेळाडू आज पाठे रवाना झाले। टेकीला येणे, हैराण होणे, सरप्राईज होणे, शॉक्ड होणे। राजूच्या खोड्या पाहून आई अगदी टेकीला आली।
आटा पिटा करणे, खूप प्रयत्न करणे मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करना. गुणवत्ता फेरीत उज्ज्वल यश मिळवण्यासाठी मालतीने खूप आटापिटा केला. नेक्स्ट आहे पुढील शब्दांसाठी पाठात आलेले पर्याय. शब्द शोधून लिया मतलब आपको लेसन में आए हुए मीनिंग्स आपको यहाँ पर लिखने हैं इसके लिए. तो मुनीम का है कारकुन, आश्चर्य इज नवल, सरल मार्गी इज एकेरी, नावाजलेले इज नामांकित, फुक्कट इज मोफत, गम्मत इज मौज. इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखने हैं समानार्थी शब्द दैट इज सिनोनिम्स आपको यहाँ लिखने हैं. तो प्रवास इज सफ़र, प्रलोभन इज लालच, लिपिको इज कारकुन, इनाम इज बख्शीस. देन बढ़ते हैं विरोधार्थी शब्द दैट इज अपोजिट्स. सो मागे इज पुढे, आता इज नंतर, मृत इज जीवंत. इसके बाद में है लिंग ओळखा, आपको जेंडर पहचानने हैं. तो पहला है नपुंसकलिंग यानी न्यूटर, आगगाडी इज स्त्रीलिंग दैट इज फेमिनिन, प्रवास इज पुल्लिंग दैट इज मेस्किलिन, इनाम इज नपुंसकलिंग न्यूटर. देन अनेक वचन लिहा, प्लूरल्स लिखने हैं आपको. सो फूल फुले, पान पाने, डब्बा डब्बे, खुर्ची खुर्चिया, तोरण तोरणे. नेक्स्ट आहे शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिहा. तो ठराविक काळाच्या अंतराने प्रसिद्ध होणारे नियतकालिक, दररोज प्रसिद्ध होणारे दैनिक मतलब डेली, पाहण्यासाठी आलेले प्रेक्षक दॅट मीन्स ऑडियन्स, रोग्याची सेवा शुश्रूषा करणारी परिचारिका दैट इज नर्स. देन लेखन नियमानुसार शुद्ध करके लिखना है आपको. तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए. अचूक शब्द ओळखा, तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो आपको ढूंढ के लिखने हैं. तो इसे भी आपको वीडियो पॉज करके देखना होगा. तो बच्चों इसी के साथ में हमने हमारा चैप्टर फिनिश किया. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्थूल वाचन एक काजीरंगा के साथ. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.